बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वे जयपुर में विजिट के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शहर में घूमते हुए नजर आए। हालांकि एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर सिंह ने पुलिस एस्कॉर्ट भेजने से इनकार किया है। दरअसल एल्विश यादव सांभर में अपने नए गाने की शूटिंग के लिए 8 फरवरी को जयपुर आए थे। इस दौरान एल्विश ने ब्लॉग वीडियो भी शूट किया। अब इसमें जयपुर पुलिस की चेतक को होटल तक एस्कॉर्ट करते हुए देखा गया। सुबह जब वे सांभर के लिए रवाना हुए तो पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस 112 कार उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस वीडियो को फर्जी और पुराना बताया है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और उनके साथ मौजूद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि ये वीडियो लेटेस्ट ही बताया जा रहा है। आज होगी इसी पर चर्चा। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जगरूप सिंह है यादव, पूर्व कलेक्टर है, सर आपका स्वागत है। साथ ही पूर्व पुलिस अधिकारी है मेरे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जोशी आपका भी स्वागत है। और वे सोशल एक्टिविस्ट हैं अनुपमा सोनी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं भाग्यश्री सैनी, आपका भी स्वागत है सच में धड़क में। जगरूप सिंह जी, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि एल्विश यादव की तरफ से जो एक वीडियो शेयर किया गया कि वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा है कि फेक है या ये पुराना वीडियो है। इस तरीके का कोई वीडियो, कोई लेटेस्ट वीडियो है ही नहीं। लेकिन जो एल्विश यादव कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी को एस्कॉर्ट किया गया, तो क्या दर्शाते हैं ये चीजें? देखिए रिचा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल इन्फ्लुएंसर हो चाहे कोई डिग्निटी हो, हर आदमी को आजकल वीआईपी बनने का शौक है। और आप देखिए न केवल ये एल्विश यादव, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया यूजर हैं, वो तरह तरह के वीडियो डालते हैं, उसमें अपने फेक मिसनोमर पहचान लगाते हैं। कोई अपने को ऑफिसर बताता है, कोई आप अपने को उच्च अधिकारी बताता है, कोई राजनीतिक बताता है, कोई सरपंच लिख लेता है, कोई प्रधान लिख लेता है, कोई एमएलए लिख लेता है। तो ये जैसे एक तरह से अपनी पहचान छुपाने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि आप जो हो वो नहीं दिखाते हो या नहीं हो वो दिखाते हो, इन दोनों को ही आपराधिक घटना माना जाता है। जब भी आप सिमुलेशन या डिसिमुलेशन का कोई एक्ट करते हो तो ये आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। वह प्रस्तुत मामले में एल्विश के लिए पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि ये फर्जी वीडियो, हमने कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं दी, ये तो जांच का विषय है। अगर दी है तो निश्चित रूप से ये नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस का ये कार्य नहीं है। जो सोशल इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पुलिस में इस बात की है कि अगर कोई संरक्षा और सुरक्षा मांगता है तो कीमतन दी जा सकती है अगर उन्होंने अप्लाई किया हो। लेकिन वैसे ही सिर्फ इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आके या ये इनके इन प्रकार जुगाड़ से अगर इस तरह की वीआईपी प्रोटोकॉल अगर कोई ले लेता है तो ये एक तरह से बुरा समाज में संदेश देता है और समाज में इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो जो की जानी चाहिए और उसके नतायज से भी सच बेधड़क के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पता किया जाना चाहिए। और इसको डेटरेंट पनिशमेंट इनमें जो होती है, जो जिसको मैंने बताया कि अपनी पहचान छुपाने के लिए सिमुलेशन और डिसिमुलेशन, ये भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। तो जो भी व्यक्ति सोशल इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया पे अपनी पहचान छुपाता है, गलत पहचान उजागर करता है, या जो वो अस्यूम करता है पोजीशंस, अपने सूडोनेम से पोस्ट डालता है, तो इनके आईटी एक्ट में तो उस पर एक्शन होना ही चाहिए। साथ ही भारतीय दंड संहिता की जो प्रावधान है उनके तहत भी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की वृत्ति और प्रवृत्ति है, सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है, सोशल मीडिया पे अश्लील कुछ भी बिना विवेक सम्मत चीजें डाली जाती हैं। अभी जैसे रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ अपने परिवार के संबंधों को, माता पिता के संबंधों को लेके ऐसी इस तरह की जोक किया। इस तरह के बहुत सारे जोक आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इतने अश्लील जोक पास ऑन करते रहते हैं। कई लोग फिल्म एक्ट्रेसेस को उनमें क्राफ्टिंग से, अब ये एआई का जमाना है, एआई चैटबॉट सब तरह की ये पोस्ट बनाती हैं और वो हेट की, आपके डिफरेंशिएशन की, रिलीजन की, इस तरह की पोस्ट बनाते हैं और वो सर्कुलेट करते रहते हैं। इस पे भी कानून बनना चाहिए, लेकिन साथ ही एक उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार नागरिक का होना चाहिए। हमारे देश में ये जो दी गई है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, उसको कई लोग स्वच्छंदता तक लेके जाते हैं और ये
अच्छी बात नहीं, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। शासन और प्रशासन को यह देखना चाहिए कि इस तरह की वृत्ति और प्रवृत्ति जिन भी लोगों में, समूहों में हो, व्यक्तियों में, संस्थाओं में हो, उन पे एक प्रभावी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि हम अक्सर इतने बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं जो यूट्यूबर है, जो ब्लॉग्स बनाते हैं, अनाप शनाप बयान देना और अनाप शनाप जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पर क्रिएट भी किए जाते हैं। एक मैसेज भी जाता है युवाओं में बहुत ज़्यादा गलत, कि जो ये मैसेज दे रहे हैं या जो ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो गलत है। तो क्या आप जिस तरीके से एल्विश यादव ने जो वीडियो शेयर किया उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो वीआईपी कल्चर है आजकल लोग जो अपना रहे हैं, एक होड़ मच गई है कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो मुझे भी वीआईपी सब मिलना चाहिए? देखिए ऋचा जी, ये एल्विश यादव हुए, रणवीर हुए, इस तरह के हजारों आदमियां बने हैं और ये इतनी संख्या में है कि जो युवा है, जो लड़के और लड़कियां हैं, वो इनको बिल्कुल पसंद करते हैं। इनके YouTube के जो चैनल में जो प्रोग्राम चलते हैं उनको पसंद करते हैं। अब आप देखिए, जब ये एल्विश यादव और रणवीर ने जो बातें कही थी, उस लड़के से जो पूछा था और उससे जो अपने माता पिता के संबंधों के बारे में और खुद के बारे में बात की थी, तो आप देखें नीचे सामने बैठने वालों ने कितनी तालियां बजाई थी। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये हुई, ये एकता कपूर हुई, ये इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं और ऐसी बनाते हैं जिसका प्रभाव विपरीत पड़ता है समाज के अंदर। लेकिन इनको रोकने के लिए कौन करेगा? जो हमारी संस्थाएं वो तो काम करें। जैसे फिल्म के लिए जो अपनी संस्था बनी हुई है, जो इसको रीसेट करती है, इनकी काटती है, इनको सही करती है, इस प्रकार की संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? अब मान लीजिए ये आए यहाँ और ये इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, नहीं दिया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन आप ये समझ लीजिए ऋचा जी, अगर इस व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ जयपुर के अंदर इस तरह का मुकदमा, जिसके बारे के अंदर कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे, इन्होंने फर्जी इस तरह की चीज बनाई है, तो अगर मुकदमा दर्ज हो गया और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब तो हम इनको सही मान लेंगे। और अगर मान लीजिए इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया और कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस का इनकी गाड़ी के आगे पीछे जाना दुखदायपूर्ण है। और ये मैं कहता हूं, यही नहीं, यहां पर ये एक वीआईपी का जो एक कल्चर चला हुआ है जो हमारे देश में, इसके अंदर कई हद तक रोक लगनी चाहिए। अब आप बताइए, जो इसके अंदर पुलिस, जिसके बारे में ये कहते हैं कि पुलिस गई है वहां तक गाने के लिए और शूट करने के लिए गई है, आप ये देखिए सामर तक पुलिस गई है, टोल नाके पे वीआईपी इसको मूवमेंट निकालने के लिए प्रयास किया गया है। तो ये सब चीजें जो है ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहूंगा कि इस प्रकार की छूट भाई, आप बताओ, क्रिएटर अवार्ड लिया हुआ है प्रधानमंत्री से, तो जब यहाँ कोई एक मंत्री है, उनका लड़का भी इनके साथ था, तो ये जो चीजें आती हैं सामने, इससे हमारे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप बताइए, इसका क्या लेना देना है यूट्यूबर का कि इसने किस तरह की बात, उससे कॉन्ट्रैक्ट जो व्यक्ति था, बच्चा, उससे ये बात करिए, उसके परिवार के बारे में बात करिए, और उसने ये बात करिए, क्या आप देखना चाहोगे, क्या आप इस चीज को एंजॉय करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? ये क्या तरीका होता है बोलने का? इन लोगों के लिए सख्त सजा और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो बीएनएस की धारा बनी हुई है उसमें साफ है कि जहां आप महिला और पुरुष के जो संबंध हैं उनके बारे में अगर आप बात करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, तो धारा 74 है, उसके आगे पीछे कई धाराएं ऐसी जिनमें सजा के प्रावधान है। 1 साल से 5 साल तक सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर आप बताइए, इस एल्विश यादव ने, इसके गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जो मेनका गांधी है, वो उसकी जो संस्था में गौरव और सौरव गुप्ता काम करते हैं, वो जिस कैंपस में रहते हैं, उस कैंपस में जाकर के इन्होंने बदतमीजी करी उनके साथ, उनके खिलाफ भी वहां एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया, थाने वालों ने दर्ज नहीं किए तो वो मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट ने थाने वालों को आदेश दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो कारण ये है कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध करने वाले जो लोग हैं, जो ये यूट्यूबर हैं या ये पिक्चर्स बनाते हैं, तो ये सोचते हैं इनके क्या फॉलोअर्स जो है वो, इनसे इनके दिमाग खराब होते रहते हैं। और फॉलोअर्स कौन है? वो नई पीढ़ी के लोग हैं, लड़के और लड़की। तो क्या हम ये मान सकते हैं योगेंद्र जोशी जी कि ये जो बढ़ावा मिलता है इन यूट्यूबर्स को, मिलता है समाज की वजह से, समाज इसे पसंद कर रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है, तो जाहिर है कि लोग और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको और ज़्यादा
सामने आ सके वीडियोस, उसको एंजॉय कर सके। ऋचा जी, समाज के लोग वहाँ थोड़ी उपस्थित रहते हैं। हाँ। वहाँ उपस्थित रहते हैं 16-17 साल से 20-25-30 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियां रहते हैं। इनके वो हैं फॉलोअर्स। इनके फॉलोअर्स कोई 60 साल का आदमी थोड़ी है, 70 साल का आदमी फॉलोअर थोड़ी है, कोई एजुकेटेड पर्सन इनके फॉलोअर्स थोड़ी है। ऋचा जी, दुर्भाग्य से क्या है कि नई पीढ़ी है, उसमें शिक्षा ने उनका विवेक और उनको विश्लेषणीय क्षमता नहीं दी है और इन ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल समझते हैं। आप देखिए कि एल्विस पूर्व में भी विवादित रहे थे, अपने किसी सांप के जहर को लेके इस तरह का वीडियो बनाया था। तो ये ऐसे लोग, और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ के प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये चूंकि बेरोजगारी है, युवकों के पास स्वस्थ जीवन निर्वाह के तरीके नहीं है, तो वो इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, रोल मॉडल, उसको ये अपनी पॉपुलैरिटी समझ लेते हैं। लेकिन विख्यात होने में, कुख्यात होने में बहुत भारी ऋचा जी अंतर है। ये सारी कुत्सित प्रवृत्तियां हैं, उनकी वजह से अगर समाज में किसी को बढ़ावा मिलता तो ये शासन और प्रशासन के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय। अनुपमा जी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जिनमें जो अश्लीलपन जरूर देखा जाता है, जैसे कि अभी जो यहाँ पर भी एक वीडियो भी आया था रणवीर का, इसके बाद अब एल्विश यादव ने एक वीडियो भी शेयर कर दिया। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर ऐसी अश्लीलतापन जरूर फैलाई जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए या यूट्यूब को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई वीडियो आ रहा है या अगर ऐसा कोई कंटेंट आ रहा है तो हमें उससे अपलोड ही नहीं करना है, उसको बंद कर देना है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता और युवाओं पर इसका इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली जो इनकी उम्र अब 10 से या 20 के बीच में है। देखिए ऋचा जी, जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे आ रहा है उसका मेन पर्पस होता है अपना फॉलोअर्स बढ़ाना। उस फॉलोअर्स के बढ़ाने से वो कमाई करते हैं, तो बेसिकली ये तो इनके कमाई का जरिया है। पर जो वॉचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो यूथ है, जिनको ये नहीं मालूम कि सही गलत क्या चीज़ है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम घर से कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं, कि हम बच्चों को ये नहीं सिखा पाते कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। क्योंकि आज अगर आप युवा पीढ़ी को दोष दे रहे हैं तो कुछ दोष हम लोगों का है कि हम उनको उस तरीके से रेज नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनको सही गलत या हम देख पाएँ कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं। ये लोग तो कंटेंट वो दिखाना चाहते हैं। अगर कोई भी, जैसे अभी एल्विश यादव की बात करें या इसकी अलाहाबादी की बात करें, तो ये व्यक्ति वो चीज़ बोल रहा है जिससे इसको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिले, जिससे ये पूरी जगह पे चाहे बदनाम ही हो जाए। ये तो डिफेम होने को भी अपनी पॉपुलैरिटी मानते हैं। आजकल का यूथ इस तरीके का हो गया है कि हम डिफेम अगर एक बार हो गए तो हमारे फॉलोअर्स मल्टीपल 1000 और मिलियंस में बढ़ जाएंगे। तो ये उस डिफेम को भी पॉपुलैरिटी मानते हैं। उसका एक वीडियो आया है माफ़ी मांगते हुए, वहाँ पर वो एक जो माफ़ी बोल रहा है या मांग रहा है, उसके चेहरे पे कहीं भी इस तरीके का भाव नहीं है कि ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज वॉटेवर जो उसने बोला, उसको उसकी कहीं पे भी कोई शर्म लिहाज है, या उस व्यक्ति ने ये बोला है तो क्या वो किसी माँ बाप की संतान नहीं है, या उसका परिवार, या वो अपने आप एक स्वयंभू प्रकट हो गया है, या उसके पेरेंट्स नहीं है, या उसके पेरेंट्स आज जो इसका ये बयान सुन रहे हैं उससे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, लोग उन्हें क्या बोल रहे होंगे। उसको इसी चीज़ से मतलब नहीं, उसको मतलब है सिर्फ अपनी लोकप्रियता पाने से। और इसी वजह से जो ये लॉरेंस बिश्नोई वाली बात चल रही है, तो लोगों को क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई इज़ अ काइंड ऑफ हीरो। जो हमारे हीरो थे ना, फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, विवेकानंद जी, चंद्रशेखर आज़ाद या भगवान राम कृष्ण, वो तो सब हीरो अब मतलब एक तरीके से बहुत पुरानी बात हो गई। उनको हीरो मानना मतलब कि आप बहुत पुराने समय की आप बात कर रहे हो। आज हमारे हीरो हो गए ये लॉरेंस बिश्नोई, हमारे हीरो हो गए ये मेरे को तो इनके नाम तक याद नहीं रहते हैं, एल्विश वगैरह, जबकि मैं कोई बहुत ज़्यादा एज की नहीं हूँ, बट आई डोंट फॉलो सच काइंड ऑफ कंटेंट। एंड मैं ना तो देखती हूँ, ना अपने बच्चों को कभी प्रेरित करती हूँ, ना उन्हें कभी इस बारे में डिस्कस करती हूँ। उनसे ज़रूर पूछती रहती हूँ कि वो लोग क्या कंटेंट देखते हैं और क्या वो फ़ोन पे देखते हैं, वो मेरा एक उसमें आई रहती है हमेशा। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, सिर्फ ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, ऊंचाइयों पे छूने के लिए, और ये जिस तरीके से ऊपर जाते हैं उसी धक्के से नीचे भी गिरते हैं, है ना। जिस तरीके से आप ऊपर चढ़ रहे हैं, अब यूट्यूब इस पर रोक कैसे लगाएगा, क्योंकि यूट्यूब की तो कमाई का ये जरिया है। यूट्यूब कोई सरकारी वो तो मॉडर्न तो है ही नहीं कि भाई आप उसको बोलो कि आदेश करो कि आप इसको रोक दो, इसको मत चलाओ, वो तो इससे कमाई करेगा। तो YouTube की जिम्मेदारी से ज़्यादा ये आम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के कंटेंट और इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करने ना तो फॉलो करें, और उनको एक मुहिम चला के इस तरीके के लोगों को ब्लॉक करें, इस तरीके के लोगों को अनफॉलो करें, और लोगों को बताएं
इनफेक्ट कि इस तरीके के लोगों से आप बच के रहिए। ऐसा मैंने एक्सपर्ट ट्रेंड भी देखा है कि जब इस तरीके के लोग आते हैं तो लोग उनको अनफॉलो करना चालू कर देते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाती है और ये मुहिम की वजह से ही फिर हम जैसे लोगों को पता चलता है कि अरे इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं। तो YouTube का देखिए इसके अंदर रोल है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया को कि वो इस तरीके का कंटेंट नहीं चलाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये इन्फ्लुएंसर है जिनको अवार्ड मिलता है, मुझे लगता है जब उसको ये अवार्ड दिया गया तो उसे ये अवार्ड वापस भी एक बार ले लेना चाहिए और उसके बारे में पूरे न्यूज़पेपर्स वगैरह में इस चीज़ को भी बोला जाना चाहिए कि हम इस व्यक्ति से ये अवार्ड लेने इसके लायक नहीं है। ठीक है, भाग्यश्री जी आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि कोई भी आप सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए तो वहाँ पर अश्लीलपन जरूर दिखाई देता है। आजकल ये चलन बन चुका है कि भाई एक तो वीआईपी कल्चर हमको अपनाना है, हमारे आगे पीछे पुलिस घूमनी चाहिए, दूसरा हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, एक रौब दिखाने वाली बातें हो जाती है, वीडियोस में देखा जाता है और लोग इससे खुश भी होते हैं। ये चीजें क्या दर्शाती हैं? दूसरा कि रणवीर ने जिस तरीके से एक प्रोग्राम में जो बयान दिया है पेरेंट्स को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या वो चीजें इफेक्ट करती हैं आज के युवाओं पर? क्योंकि जो युवा है अक्सर उनको फॉलो भी करते हैं और उनके लिए ये सब प्रोग्राम देखना भी बहुत गलत होता है, स्पेशली पेरेंट्स के साथ बैठकर। ऋचा जी देखिए, सबसे विचित्र बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी देखिए कहाँ पहुंच गई है कि हम लोग अश्लील वल्गैरिटी को कितना हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है कि मंच पे एक मंच है, उस पे 5-6 लोग बैठे हैं, वो गंदी गंदी बातों को प्रमोट कर रहे हैं और एक वर्ग ठहाके लगा के उस पे हंस रहा है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि वेयर वी आर हेडिंग एज अ सोसाइटी। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, इन लोगों के लाखों फॉलोअर्स है जो इनकी बदतमीजियों को वैलिडेट करते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज में इनको एज अ इन्फ्लुएंसर्स बुलाया जाता है। तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि समाज का एक खेमा जो इस चीज को वैलिडेट कर रहा है, इट मींस कि हम लोग वल्गैरिटी को कितना नॉर्मलाइज कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट टाइम के समाज में रोल मॉडल, कूल, इन सब की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है, बहुत चीज हमारे यहाँ पे बदल गई है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि ये लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी, इन दोनों में एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो हम लोग देख रहे हैं ये YouTube पे पहला मसला नहीं है। YouTube पे अगर आप जाएंगे, ये जो शो है बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज से पहले भी अगर आप देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी YouTube पे शोज आ रहे हैं, उन पे ये वल्गैरिटी बहुत आसानी से ये लोग बेचते हैं। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका पहली प्राथमिकता सिर्फ है पैसा कमाना, व्यूअरशिप लेना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी कुछ। माना कि इनको फर्क नहीं पड़ता, अरे भैया आपकी आजादी, आपको मुबारक। हमारे देश में हजारों लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते, उनको फर्क पड़ता है, उनको अपने बच्चों को ऐसे रेज नहीं करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट वो इस चीज को रेगुलेट करे, क्योंकि अगर वो रेगुलेट नहीं करेंगी और ये जो अभी हुआ है एल्विस वाला मुद्दा है या जो रणवीर वाला है, इसमें अपने स्ट्रिक्ट स्टेप अगर हम लोग नहीं लेते हैं ना, तो हम लोग हजारों लाखों लोगों को सिर्फ यही एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज अ हाई टाइम कि हम लोगों को एक स्टेप लेना जरूरी है, रेगुलेट करना बहुत जरूरी है कि सोशल एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। जरूप सिंह जी, जी मैं यही कहना चाहता हूँ, एक लक्ष्मण रेखा होती है श्लील और अश्लील के बीच। आज ये देखिए, या तो बज्म की हर चीज करीने से नहीं है, या मैं ही बेअंदाजे दिगर देख रहा हूं। आप जितने स्टैंड अप कॉमेडियन के शो देख लीजिए, मुझे पता नहीं आपको कभी ये अवसर मिला या नहीं, वो गालियां, अश्लील गालियां आमतौर से देते हैं। खुलेआम मंच पर गालियां दी जाती है, परिवार को लेकर गालियां दी जाती है। सोशल मीडिया पे आप इस तरह का जो ये अभी रणवीर ने किया है, इतने छोटे छोटे जिंगल्स हजारों की संख्या में, जिसमें सारे फिल्म एक्ट्रेस और कपिल शर्मा इनको बैठे दिखाते हैं, वो आईटी से करते हैं उनका फोटोशॉप करके, लेकिन वो हंसते रहते हैं, ठाके लगाते थे, सारे अश्लील जोक्स पास करते रहते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे ज्ञान की गंगा भी बह रही है और अज्ञान का गंदा नाला भी बह रहा है। अब उसमें दो तरफा जिम्मेदारी, एक तो समाज के और परिवार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि श्लील और अश्लील, अच्छे और बुरे के बीच में युवा पीढ़ी को भेद बताए। दूसरा शासन और प्रशासन की भी परिवार भी कैसे देखे। देखो सर, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। आजकल जो एक छोटा बच्चा होता है, 3 साल का हो या 4 साल का, वो भी फोन यूज करता है, वो नहीं रह सकता फोन के बिना भी, उसको भी फोन चाहिए। वो यूट्यूब खोलना जानता है, वो इंस्टाग्राम चलाना भी जानता है अच्छे से। तो आप कैसे, कितनी नजर रख सकते हैं आप बच्चों के ऊपर भी? नजर, बिल्कुल आपने सही कहा कि
वो उनको अच्छे संस्कार या उनको श्लील अश्लील अच्छे बुरे का भेद बताना, उनको प्रमाणिक और गैर प्रमाणिक का ये एजुकेट करना शिक्षण संस्थानों का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, और शासन प्रशासन का सीधा सीधा ये रोल है कि जो इस तरह की वीआईपी कल्चर को प्रमोट करे, जो इस तरह की अश्लील सामग्री परोसे, उनको देखें, वेटिंग करें। और एक ये सब चीजें डिफाइंड है भारतीय न्याय संहिता में, जो डिफाइंड क्राइम है उनके ऊपर एक्शन हो। और एक्शन होगा तो मैं समझता हूं कि ये रोल मॉडल नहीं बनेंगे। आज कोई कुछ भी विचित्र चीज करके और युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन जाता, रोल मॉडल बना जाता, तो अनुपमा जी जैसा करे, हर आदमी अपने फॉलोअर बनाने के और विचित्र कार्य करता है। तो ये इसकी भी सीमा आईटी एक्ट में और संवाद के जो संचार के माध्यम में कम्युनिकेशन बिल में इन चीजों को प्रावधान सरकार को भी करना चाहिए। की थोड़ी कमी योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि हम अक्सर वीडियोस भी देखे किसी भी सोशल मीडिया पर, तो देखा जाता है कि भक्ति वाली अगर बातें होती है तो कम शेयर की जाती है, लेकिन जिसमें अश्लीलपन परोसा जाता है वो ज्यादा चीजें शेयर होती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरा कि आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे सर? मैं ये संदेश युवाओं को तो देना चाहूंगा, लेकिन मैं तो इनको बड़ों को देना चाहूंगा, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये इस प्रकार के जो यूट्यूबर्स हैं, इनके रिलेशन बड़े बड़े नेताओं से है, बड़े बड़े अधिकारियों से इनके संबंध है, और इनको सपोर्ट ही ये लोग करते हैं। अब आप बताइए, अगर मान लो ये आया गया, इसको सुरक्षा गाड़ी घोड़े किसी ने दिए, जांच करें, और किसी ने किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं कह रहा हूं आपको कि कानून में प्रावधान है, उनके क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? ये अब इसको इनाम दे दिया, अरे भाई इसका बैकग्राउंड तो देखते। एल्विश ने सांप जीभ में काट रहा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जमानतें हो रही है। मतलब हमारे यहाँ स्थिति क्या है? पुलिस कार्रवाई करती है, अभियोजन के अंदर दम नहीं होता, न्यायालय जमानत दे देती है, ये बाहर आके मुझे मरोड़ रहा है, जैसे अभी मरोड़ रहा था गाड़ी में बैठ करके। इसके क्या फर्क पड़ेगा? इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो इसीलिए हम कहते हैं भाई, हमारे राजनेता सुधर जाएं और पुलिस के अधिकारी सुधर जाएं, ताकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये इसका चारा है। ये चारा नहीं है कि यंग जनरेशन को हम ज्ञान देते फिरें। सर मैं थोड़ी कमी आपके साथ रोकना चाहती हूँ, ठीक है? अनुपमा जी 5 सेकंड में लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे सर बता रहे उसको कंटिन्यू करूंगी, कि जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वीआईपी कल्चर में वो भी लालसा रखते हैं कि इस इन्फ्लुएंसर के साथ हमारी भी फोटो आएगी, इस इन्फ्लुएंसर के साथ हम रहेंगे तो हम भी पॉपुलर होंगे। दूसरी 5 सेकंड लास्ट कमेंट। दो चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। पहली चीज, एक लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फैमिली के स्तर पे हो, सोसाइटी के स्तर पे हो, या गवर्नमेंट के स्तर पे हो। और दूसरी चीज ये है कि भाई हम लोग ही, अगर समाज इन लोगों को एंटरटेन नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत ज्यादा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। तो एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं अब वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। और जिस तरीके से एल्विश यादव ने जो वीडियो शेयर किया, हालांकि बिल जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वीडियो फेक है या काफी दिनों पुराना है। बहरहाल अब एल्विश यादव पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।